हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, मैं इस वक्त अपने गांव में, और ये जो आप हाईवे देख रहे हैं ना, तो यहाँ से जाएंगे तो आएगा बनारस, और यहाँ से जाएंगे तो आएगा आजमगढ़। दोस्तों, ये है अपनी बाइक R15M, और इस पर मैंने किया है मुंबई से यूपी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा राइड रिव्यू। मैंने कैसे अपनी राइड शुरुआत किया, कैसे मैं अपना कहाँ कहाँ मैंने हॉल्ट लिया, कितना का पेट्रोल लगा, और क्या क्या प्रॉब्लम मुझे फेस हुआ। दोस्तों, फ़िलहाल अपनी बाइक देखिए कितनी शानदार लग रही है और एकदम चमक रही है। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस गाड़ी पर यानी कि अपनी R15 पर मैंने 2 बार मुंबई से यूपी किया है। इसके पहले मैंने एक बार किया था कब, 2022 में, और अभी कर रहा हूँ मैं 2025 में। फ़िलहाल दोस्तों, अपनी जो बाइक है ना, वो काफ़ी बढ़िया है और ओके है। इसमें अभी तक कोई भी प्रॉब्लम मुझे अभी तक फेस हुई नहीं है। हाँ, छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो नेगलेक्ट करने के लायक है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, मुझे आज तक कोई भी मेजर प्रॉब्लम इस बाइक पर फेस नहीं हुआ है, ठीक है। और दोस्तों, सच बताऊँ ना, मैंने जो मुंबई से यूपी किया ना, मुझे इतना मज़ा आया ना, इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आपसे बात करता हूँ मैं बाइक पर ही। दोस्तों, मैं मुंबई से यूपी के लिए निकला था 4 नवंबर को, और अपने घर पहुंचा मैं 6 नवंबर की सुबह को। यानी दोस्तों, मुझे 2 दिन लगा, ठीक है। 6 नवंबर की सुबह को मैं अपने घर पहुंच गया था। दोस्तों, ये जो पूरी जर्नी थी ना, ये कुछ थी 1600 किलोमीटर की जर्नी थी, 1600 समथिंग कुछ थी, 1650 किलोमीटर की जर्नी थी। और इस जर्नी को मैंने कंप्लीट किया 2 दिन में। दोस्तों, मैंने कहाँ कहाँ हॉल्ट लिया उसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैं मुंबई से निकला सुबह को 5 बजे मैं अपने घर छोड़ दिया था, और मैंने मान के चला था कि अपना जो पहला हॉल्ट लूँगा ना, वो लूँगा भोपाल में। लेकिन दोस्तों, मुंबई से इंदौर करते करते ना इतना टाइम लग गया ना कि मैं पूरा कर ही नहीं पाया। क्योंकि एक तो ट्रैफिक इतनी थी, ऊपर से धूले में इतनी धूल मिट्टी उड़ी कि कोई हद नहीं है। तो वहाँ पे मेरी बाइक स्लो हुई। उसके बाद दोस्तों, महाराष्ट्र में रोड ना कहीं मैं नहीं बोलूँगा कि सारे रोड ख़राब थे, कहीं रोड इतने ख़राब थे ना कि वहाँ पर जो मेरी एवरेज स्पीड थी वो 15 से 20 की थी। तो मैं बहुत परेशान हुआ वहाँ पे गाड़ी चलाते वक्त। लेकिन दोस्तों, कुछ ना कुछ करके मैंने कवर कर लिया, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों, जब मैं इंदौर पहुँचा ना, तो हो गया था रात, ठीक है, रात के 7 बज गए थे। तो मैं सोचा कि चलो भोपाल भी कर लेता हूँ। लेकिन जब मैंने देखा रास्ता जो था एकदम जंगल के बीच में था, तो मैं सोचा कि चलो जान दो, नहीं करता हूँ क्योंकि ये रिस्की है। तो मैंने इंदौर में रहने का डिसाइड किया। तो इंदौर से करीब मैं 20 किलोमीटर पहले मैंने एक लॉज में रूम लिया। उसकी कीमत थी मात्र 300 रुपये। तो वहाँ पर रुका। तो वहाँ रुकने के बाद फिर मैं वहाँ स्टे किया रात को। और ऊपर से दोस्तों, मेरा काम भी था ऑफिस का, तो वो काम किया। तो सुबह को मैं निकला नेक्स्ट डे, यानी कि 5 तारीख की सुबह निकला मैं 5:30 बजे वहाँ से चाय पी के निकला। फिर वहाँ से मुझे जाना था भोपाल की ओर, यानी रीवा भोपाल की ओर। लेकिन दोस्तों, चलिए बाकी बातें करता हूँ बाइक पर ही। दोस्तों, जब मैं इंदौर से निकला ना जाने के लिए भोपाल, तो जहाँ पे राइट टर्न मारते हैं, तो वहाँ पर एक बड़ी मिस्टेक हो गई। मैंने दोस्तों वो फ्लाईओवर ले लिया, जो कि मुझे फ्लाईओवर के नीचे से राइट मारना था। तो ये दिक्कत हुआ। और दोस्तों, मैं चला गया महाकाल की नगरी, यानी कि उज्जैन की ओर। और मैं जब देखा कि मैं काफ़ी टाइम तक आगे निकल चुका हूँ, वहाँ पे कोई बोर्ड दिख नहीं रहा है भोपाल का, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। यानी मैं करीब 20-25 किलोमीटर में आगे आ चुका था। जहाँ से मुझे राइट टर्न मारना था भोपाल के लिए, वहाँ से 20-25 किलोमीटर में आगे आ चुका था। फिर मैंने वहाँ पर गाड़ी रोकी, मैप निकाला, देखा तो मैं तो उज्जैन की ओर जा रहा था, लेकिन मुझे जाना था भोपाल की ओर। फिर मैंने वहाँ से यू टर्न मारा, और फिर मैं भोपाल बाईपास की ओर आ गया। यानी कि मेरा जो 50 किलोमीटर था वो वेस्ट हो गया।
और देखे क्या मस्त नज़ारे हैं दोस्तों, एक नंबर लग रहा है। अभी टाइम हो रहा है 11:16। तो वहाँ पर मेरा 50 तो मैं ये कह रहा था कि मेरा जो भोपाल के पहले ही 50 किलोमीटर और करीब 1 से 1.5 घंटा मेरा वेस्ट चला गया। फिर जैसे तैसे मैं भोपाल जाने के लिए मैं निकला और वहाँ से मुझे मारना था राइट टर्न। तो मैंने राइट टर्न मारा, भोपाल के लिए निकला। लेकिन दोस्तों मैं इतना थक चुका था ना, इतना मैं गुस्सा आ रही थी मुझे खुद पर कि मैं दोस्तों एक बार मैं सोचा कि मैं आगे से मुझे राइट टर्न मारना भी है उस ब्रिज के नीचे से। लेकिन दोस्तों मैं मार नहीं पाया, मैं चला गया ब्रिज के ऊपर उज्जैन की ओर और नतीजा ये हुआ कि मेरा टाइम जो है वेस्ट हो गया। ठीक है, फिर दोस्तों मैं भोपाल, विदिशा, सागर होते हुए पहुंचा मैं रीवा की ओर। ठीक है, मुझे दोस्तों उस दिन मुझे इलाहाबाद करना था किसी भी कीमत पर। ठीक है, भले से रात हो जाए, क्योंकि रोड अच्छे थे ना। और दोस्तों सच बताऊँ ना, भोपाल से लेके रीवा के हाईवे तक यानी कि 400 किलोमीटर तक मैं सिंगल रोड पर चला था। बताइए, वहाँ पर मेरी स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही थी। मैं कुछ 70-80 स्पीड में चल रहा था, वो भी ज़्यादा है। मैं तो 60 की अगर मैं कहूँ तो 60 की स्पीड में मैं चल रहा था। ठीक है, ऑन एन एवरेज कहीं 50 हो जा रही थी। दोस्तों मुझे 400 किलोमीटर के बाद मुझे डबल लेन हाईवे मिला, यानी कि 6 लेन हाईवे मिला, जो कि जाता था रीवा इलाहाबाद की ओर। तो 400 किलोमीटर करने में ना एकदम हवा टाइट हो गई, एकदम बोलो तो दिमाग की बैंड बज गई। उसके बाद दोस्तों जब मैं कटनी पहुंचा ना, तो कटनी से एक हाईवे निकलता है रीवा के लिए, तो वो 6 लेन हाईवे था जिसकी मैंने अभी पहले बात किया था। जब मैंने उस हाईवे को देखा ना, तब मेरे जान में जान है कि हाँ चलो अब डिस्टेंस फटाफट कवर होगा और कटेगा। दोस्तों 400 किलोमीटर चलाना मतलब कि आप समझ रहे हैं, वो भी सिंगल रोड पर, कितना हेडेक रहता है। हाँ, लेकिन दोस्तों बीच बीच में मुझे कई सारी ऐसी चीज़ें मिली देखने लायक जो कि मुझे इस तरह की यानी कि 6 लेन हाईवे पर नहीं मिलती। ठीक है, जैसे कि जंगल के बीच में रोड, ट्रैफिक ऑफ कैंसर, जो कि सबसे मेन चीज़ था अपने भूगोल में पढ़ा रहेगा, वो देखा मैंने। उसके बाद दोस्तों कई सारे गांव देखे, कई सारे सिटी देखी, रेलवे क्रॉसिंग देखा। तो मेरा टाइम तो गया वहाँ पर, ऐसा नहीं है, टाइम तो मेरा गया, लेकिन मज़ा भी खूब आया और गुस्सा भी आया। तो दोस्तों मैं करीब शाम के 3:30 बजे तक 400 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया था भोपाल से लेके कटनी तक। उसके बाद दोस्तों जब मुझे 6 लेन हाईवे मिला ना, तो जान में जान आई। उस समय दोस्तों मेरा फ्यूल भी कम हो चुका था, एकदम कम हो चुका था, और मेरे को पेट्रोल पंप भी कहीं दिख नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि शायद मेरी गाड़ी जो है धोखा दे देगी, बट दोस्तों अपनी इस गाड़ी ने धोखा नहीं दिया, अपने को सही सलामत पेट्रोल पंप तक पहुँचा दिया। और फिर हम वहाँ से निकले इलाहाबाद की ओर। और दोस्तों वो हाईवे ना बहुत अच्छा था, इसी तरह का हाईवे था, कॉन्क्रीट हाईवे था, लेकिन 6 लेन हाईवे था। ये तो 4 लेन हाईवे है ना, वो 6 लेन हाईवे था। और मज़ा तो दोस्तों खूब आई आने जाने में। उसके बाद दोस्तों डबल लेन हाईवे पे मैं खिंचता गया और करीब रात के 12 के आसपास, 11:30-12 के बीच में मैं पहुंचा इलाहाबाद। और इलाहाबाद में दोस्तों बहुत ठंडी थी, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, अपने सुबह पहुंचना है, क्योंकि इलाहाबाद से भी अपना घर जो है 160 किलोमीटर दूर था। तो मैंने फिर नहीं रुकने का फैसला किया और फिर इलाहाबाद से मैं निकला अपने घर की ओर। और जब मैं घर की ओर निकल रहा था ना, तो इलाहाबाद का जो ब्रिज है, जो कि संगमरमर जो ब्रिज है, उस ब्रिज पर इतना ट्रैफिक थी, मेरा करीब वहाँ पर 1 घंटा वेस्ट हो गया। वहाँ पर मैंने टटर वाले से पूछा भी कि यहाँ पर ट्रैफिक क्यों लगी है, तो उसने कहा कि डेली यहाँ पर ट्रैफिक लगती है। दोस्तों अगर मुझे मालूम होता ना कि उस ब्रिज पर ट्रैफिक लगती है ना, तो मैं उस ब्रिज पर नहीं आता, मैं आगे से ही यूटर्न मार लेता। बट दोस्तों बहुत बुरा हुआ, 1 घंटा में ट्रैफिक के बीच में, ट्रक के बीच में फंसा रहा। फिर जैसे तैसे मैं वहाँ से बाहर निकला और आगे की राइड मैंने शुरू किया। और दोस्तों इलाहाबाद से जो अपना घर है ना, वो कुछ 160 किलोमीटर दूर है। लेकिन दोस्तों रोड ना बहुत ख़राब है।
अगर देखा जाए ना 160 किलोमीटर करने में मुझे करीब करीब लगना चाहिए 4 घंटे, लेकिन मुझे लगा कितना 8 से 10 घंटा लगा। सोचिए, क्योंकि अगर मैं इलाहाबाद में रुक गया होता ना तो सोचिए कि मुझे कितना समय लगता है घर पहुंचने में। मैं सुबह करीब पहुंचा 5:30-6 बजे घर पर। वही अगर मैं इलाहाबाद में रुक गया होता और मैं सुबह निकला होता तो अपने घर पहुंचता मैं करीब 12 बजे, जो कि सही नहीं था। लेकिन दोस्तों मेरा जो फैसला था ना कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं चलूँगा आगे, वो सही साबित हुआ और मैं फिर इलाहाबाद की ओर अपने घर की ओर निकल पड़ा। क्योंकि रोड ख़राब थे तो वहाँ पे जो एवरेज स्पीड थी ना वो करीब 35-40 की थी, क्योंकि रोड ख़राब थे और उसमें भगाना मतलब कि गाड़ी ख़राब हो जाएगी या फिर टायर पंचर भी हो सकता है, क्योंकि खड्डे बहुत थे ना। तो ये सब सीन हुआ। लेकिन दोस्तों इस राइड में मुझे बहुत मज़ा आया। दोस्तों बात करूँ फ्यूल की ना, तो जो फ्यूल था वो मुझे करीब लगा 2200 रुपये का, यानी कि 2200 रुपये में मैंने मुंबई से यूपी कर लिया। उसके बाद ही मेरे गाड़ी में फ्यूल था। यहाँ पर आकर मैंने बहुत जगह मैंने घूमा भी। तो वैसे दोस्तों अपनी जो गाड़ी है ना वो माइलेज देती है 60 to 65 का आराम से, क्योंकि मैं वीवीए में गाड़ी चलाता नहीं हूँ, आराम से गाड़ी चलाता हूँ, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी जो है माइलेज बहुत देती है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। और दोस्तों बात करूँ स्टे की ना, तो मैंने सिर्फ एक जगह से स्टे किया था, वो भी मेरा वर्क फ्रॉम होम था। इसके लिए मुझे वहाँ पर रुकना पड़ा मजबूरी में, वरना मैं रात में ही गाड़ी चलाता। और दोस्तों जैसा कि मैंने सोचा था कि ठंडी होगी, लेकिन ठंडी नहीं थी, नाम मात्र ठंडी थी। इतनी भी ठंडी नहीं थी कि आप गाड़ी ना चला सको, एकदम नॉर्मल ठंडी थी। मैं तो कहूँगा कि 30% ठंडी थी। तो उसी में दोस्तों मैं गाड़ी चलाया और आ गया। दोस्तों बात करूँ परफॉर्मेंस की ना, तो इस गाड़ी ने मुझे कोई भी धोखा नहीं दिया और परफॉर्म अच्छा किया और मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचाया। तो हेड्स अप टू R15। दोस्तों बात करूँ पेन की ना, तो कई लोग कहते हैं कि R15 पर लॉन्ग राइड नहीं होती। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी R15 पर 2 बार लॉन्ग राइड किया, मुंबई से यूपी। और जो लोग ये कहते हैं कि R15 पर लॉन्ग राइड नहीं होती ना, तो उनके लिए ये लेसन है, उनके लिए सबक है, उनके लिए ये जवाब है कि R15 पर लॉन्ग राइड होती है। और दोस्तों घूमने का बोलूँ ना, तो मैं हर जगह पे घूमते हुआ आया। जैसे कि सागर में घूमा, दामों में घूमा, यानी कि बहुत सारे शहर थे मैं देखते हुए आया और काफ़ी मज़ा आया। दोस्तों मैंने सारा जो ब्लॉग है अपने इस चैनल पे बनाया हुआ है, तो आप लोग चाहे तो देख लेना। और दोस्तों अगर आपके मन में भी कोई ख्याल है कि हाँ मैं भी लॉन्ग राइड करना चाहता हूँ, तो आप बेझिझक कीजिए। आप लोग मत सोचिए कि आपके पास कौन सी बाइक है, कौन सा स्कूटर है, कितने सीसी का स्कूटर है, सीसी का बाइक है, मत सोचिए। आप लोग सिर्फ अपनी बाइक की सर्विस कीजिए और निकल पड़िए। क्योंकि अगर आप बाहर निकलेंगे ना, तो ही आपको मालूम चलेगा कि दुनिया कैसी दिखती है। और दुनिया दोस्तों बहुत सुंदर है, आप लोग फुल एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो जिसको एंजॉय करना है वो लोग अपनी बाइक पर बाहर निकलिए और देखिए बाहर क्या नज़ारा है। ठीक है, और रही बात अपनी बाइक की, तो अपनी बाइक कभी भी अपने धोखा नहीं देती, क्योंकि हम अपनी बाइक को मेंटेन रखते हैं, अच्छे से साफ़ सुथरा रखते हैं और इसे केयर भी करते हैं। तो अगर हम अपनी बाइक की केयर करेंगे ना, तो बाइक भी अपनी केयर ज़रूर करेगी। तो दोस्तों उसी के साथ में मैं विदा रहता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद दोस्तों।